कि मोदी शाह हाथ मलते रहे, टीएमसी के 28 सांसद बचा लिया ममता ने। ममता बनर्जी ने बहुत सूझबूझ और समझदारी से काम लिया और टूटे हुए सांसदों को अपनी तरफ खींच लिया। जो 28 सांसद भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर 20 सांसदों को तोड़ करके 260 के आंकड़े को छूना चाहती थी, यानी कि बहुमत के नजदीक जाना चाहती थी, वह भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्लान ममता बनर्जी ने फेल कर दिया। मोदी और शाह इससे जो जुड़े हुए कहे जा रहे थे, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में टीएमसी के लोग देखे गए, जिस तरह से डराया धमकाया जा रहा था, यह अब खुल करके सामने आ गया है कि क्या क्या गुल खिलाया गया। नकली हस्ताक्षर तक 20 लोगों पर कर दिया गया और उस बात को इतना प्रचारित किया गया कि अब लोकसभा के अंदर स्पीकर ओम बिरला के पास भी चला गया है। लेकिन ओम बिरला के पास से वह बयान नहीं आए आधिकारिक तौर पर कि टीएमसी का पेपर हमें मिला है और 20 बागियों ने दिया है और उनके लिए सीट अलग से ऐलान करना है या उनको नेता स्वीकार करना है। ऐसे में उन 20 की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसका खुलासा और उन हस्ताक्षरों का खुलासा महुआ मोइत्रा और शत्रुघ्न सिन्हा ने मिलकर के किया है और अब सोशल मीडिया पर वह नकली हस्ताक्षर भी रौद रहा है, घूम रहा है तेजी से। ममता बनर्जी ने हिम्मत नहीं हारी और शत्रुघ्न सिन्हा ने यह बात भी कही, ममता बनर्जी एक जुझारू नेता है, इस बात से इंकार भी नहीं किया जा सकता। कांग्रेस से निकलने के बाद 25 साल पहले जब कांग्रेस से निकली थी ममता बनर्जी, तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। टाटा नैनो कंपनी जो बंगाल के अंदर थी, लेफ्ट की सरकार थी, आखिर टाटा कंपनी को ममता बनर्जी ने बंगाल से भगा ही दिया। यही नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वहां पर स्थान दिए थे टाटा को नैनो प्लांट डालने के लिए। पहला प्लांट नैनो का वही गुजरात में पड़ा जो बंगाल में पड़ने वाला था। उससे किसानों को राहत मिली, किसानों के साथ जोर जबरदस्ती भी हो रही थी, लेकिन उससे राहत दिलाई ममता बनर्जी ने और वही ममता बनर्जी के सत्ता का राज बना। ऐसे में ममता बनर्जी उसी तरह से लड़ाकू एक बार फिर दिखी जब पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। अब तो वह बागी विधायक जो 60 गए थे उनके लिए भी संकट पैदा हो गया, उस पर स्टे हो गया। अब स्पीकर से पूरा ब्यौरा मांगा गया है बंगाल के अंदर हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट के एक फैसले ने मोदी को झटका दे दिया है, हिला करके रख दिया है। शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह के पूरे प्लान को फेल कर दिया है और ममता बनर्जी को एक बार फिर जीवित कर दिया है। अब ममता बनर्जी जिन 28 सांसदों को बचा ली हैं, अब कोई रिस्क न लेते हुए ममता बनर्जी कांग्रेस में विलय की जल्द से जल्द उस पर कोशिश करेंगी, इस तरह की चर्चा चल रही है। देखना यह होगा क्या ममता बनर्जी करती हैं या नहीं करती है। बच गई तो क्या करती है, तो क्या बची रह जाएंगी। सूचनाओं के अनुसार जो खबर आ रही है टीएमसी के तरफ से, और टीएमसी के नेता जो बात कर रहे हैं, टीएमसी के कुछ सांसदों का कहना है कि उनके पास फोन अभी भी आ रहे हैं, डराए धमकाए भी जा रहे हैं और उन्हें तोड़ने का अभी भी प्रयास पूरा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दो तरह के कोशिश कर रही है, या तो वह आ जाए और या फिर वह इस्तीफा दे दे, ताकि 1 महीने के अंदर वहां अपना चुनाव आयोग है, वहां पर चुनाव करा लिया जाए और चुनाव करा करके अपनी संख्या बढ़ा ली जाए। हर कोई जानता है, लेकिन 2 साल अभी बीते हैं, 3 साल बचे हुए हैं। ऐसे में कोई सांसद इस्तीफा दे दे और फिर उसको टिकट भी न मिले, ऐसा संभव नहीं लगता है। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने लोगों को जैसे वक्त पर साथ दिया है, अब वह खुद भी कहने लगे हैं कि हमसे गलती हो गई, दीदी हमें माफ कर दो। इस तरह की अगर अंदर भावना अब आ गई है ममता बनर्जी के उन सांसदों के अंदर और विधायकों के अंदर, इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी टीएमसी को बचा लिया है और मोदी शाह हाथ मलते रह गए हैं। इनका प्लान फेल हो गया मोदी शाह का, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता।